सही है। सबसे पहले नमस्ते। आवाज आ रही होगी, आई एक्सपेक्ट, है ना? अच्छा। पिछली बार हम लोग बड़ी मस्ती से बातें कर रहे थे। हम्म। ठीक है। और बात आ गई थी शायद, मेरा ज्यादा ख्याल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको कहा था अपने पास में तीन फॉर्म्स होंगी। ठीक है ना, तीन फॉर्म्स होंगी। पहला, आप जिसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना। दूसरा, कार्टेशियन फॉर्म, जब पॉइंट आपका x1 y1 दिया हो। राइट है। तीसरा होगा, तीसरा होगा स्लोप फॉर्म। ठीक है ना। तो हमारी बातें यहां तक आ चुकी थी आई थिंक। जब पैरामेट्रिक फॉर्म की बात की जाती है ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के टाइम पे हमारे दिमाग में ये फोटो आनी चाहिए हर बार कि ये कर्वेचर है, पैराबोला, इस पे यहां टेंजेंट है और इस पॉइंट का नाम है ए टी स्क्वायर कॉमा 280, और लाइन की क्वेश्चन है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। कुछ एकदम फिक्स ऐसा है कि यही होता है, ये लिखना है अपने को, है ना। अच्छा, अगर इसकी बात चलती है तो इसमें तो टी बराबर 0 का यूज करते हैं। तो हमारा कर, अगर बाई द वे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा y1, फिर 2x की जगह x प्लस x1। ये हमारा पैराबोला के टेंजेंट की क्वेश्चन हो जाएगी। अच्छा, यहां स्लोप फॉर्म के टाइम पे बड़ा मस्त है। ठीक है ना। आई थिंक हम लोगों ने इस पे भी बात करी थी स्लोप फॉर्म पे, लेकिन अगर बाय द वे नहीं ध्यान हो तो फिर तब भी याद दिला देता हूं। हमारे पास में एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हुई थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ना, ये अपने आप में टचेज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर c की वैल्यूज हो वो a बाई एम हो जाए, अगर c इज इक्वल टू a बाई एम हो जाए। राइट है। और अगर ऐसा हो तो फिर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह a बाई एम हो जाएगा। आई थिंक हमारी यहां तक की बात हो गई है ना। यहां तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है। इनमें से अगर कुछ भी अगर अभी भी बाकी हो तो बता दीजिएगा। यहां तक की हमारी बातचीत हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है। हालांकि दो अलग अलग बहुत दूरियों पर हम लोगों ने चैप्टर की बात कर ली है, और ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ तो रहती ही है। ठीक है। इसके सिवा, है ना। अच्छा, इसके सिवा हमारी बात हो गई थी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की कैसे कहानी होगी? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की कहानी ऐसी होगी कि जैसे ये पैराबोला है, ये कोई लाइन है, इसके ये दो सिरे हैं, एक का नाम P, एक का नाम Q, और सडनली मुझे कोई दो पॉइंट मानने पड़ जाए तो 81 स्क्वायर कॉमा 281 एक पॉइंट बनेगा, ये 82 स्क्वायर कॉमा 282 ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। और ये जो कॉर्ड की इक्वेशन होगी, ये कुछ हमने ऐसे लिखी थी कि 2x माइनस वाई ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस में 2a T1 T2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होनी चाहिए थी कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक है। पहले यहां तक देख लें कि हमारी बात यहां तक बराबर जा चुकी है। ओके, डन टिल दिस। ओके, देख लेना भाई, हमारे पास में जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ठीक है, उसकी इक्वेशन यहां तक आ जाए। एक बात नंबर दो कि इससे हमारे पास में बहुत काम के कुछ पॉइंट्स निकले थे, उनको भी दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है ना। पहला पॉइंट तो यही था, सेकंड पॉइंट ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। ठीक है। इससे हमारे पास में m आया था, माने स्लोप ऑफ कॉर्ड। ठीक है, जिसको हम लोगों ने कहा था इट इज 2/T1 प्लस T2। राइट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, यही अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो है उसमें एक क्यू पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे उलझ जाए, ठीक है ना, तो ओरिजिन पे उलझते ही AT1 स्क्वायर ही रह जाएगा, ये T2 जो होगा वो सडनली 0 हो जाएगा। तो जहां जहां T2 है वहां 0 कर देंगे। ठीक है। तो तब हमारे लिए स्लोप ऑफ, है ना, इसे अपन बोलते थे OP। ठीक है, दैट वाज
-2/T1। ठीक है, पहले देख लेना -2/T1 होगा या नहीं होगा, वो भी चेक करना, फटाफट से सोच समझ के अपना आंसर कोट करना। राइट है, या सिर्फ 2/T1 होगा, क्या कहते हो? हाँ भाई, देखिए आप फटाफट से बताइए, मेरे को भी बताना कि T1 बताना है। अभी इस पे नहीं आए थे, यहां पे भी आ रहा हूं मैं जल्दी, है ना। हम्म, स्लोप पे आ जाओ फटाफट से कि हमारी बात कहां तक आ गई थी। ठीक है, वो जो मत थी ना। हम्म, ये वाला पॉइंट वो था। पीओपी पीक्यू मतलब? नहीं, पीक्यू का तो हो गया यार, पीक्यू का तो स्लोप ये रहा। ठीक है, करेक्ट। ओके, मतलब ये सारी चीजें अगर याद नहीं रहेगी ना, तो फिर अपन जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अपन हैंग होना चालू हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए निकल रहा हूं आगे से, है ना। जब ये चीजें याद होंगी तो अपन क्लिक कर जाएंगे, है ना। ओके ग्रेट। हम्म। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कहीं कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जो हमारे को कहीं वापस पूरा याद करना पड़ जाए। ठीक है, चलो अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने पास में। अगला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। याद होना चाहिए, रटा हुआ रखा हुआ होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, है ना। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स कैसे देखेंगे अपने को, बिल्कुल बहुत मस्त सी चीज है। देखो जरा, ये हमारे पास में एक पैराबोला है, यहां पे कहीं पे एक टेंजेंट बना, यहां पे कहीं पे एक टेंजेंट बना, दोनों जाके कहीं टकरा गए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम P था, इस पॉइंट का नाम Q था, ये वाला पॉइंट था AT1 कॉमा 2AT1। इस पॉइंट का नाम पड़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, हर बार फिक्स है, AT2 कॉमा 2AT2, ये तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इस पर जब टेंजेंट बना तो दुनिया ने कहा T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT1 स्क्वायर। इस पर जब टेंजेंट बना तो दुनिया ने कहा T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT2 स्क्वायर। सही बात है। ठीक है, अब ये दोनों टकराएंगे तो सॉल्व भी तो होंगे कहीं ना कहीं। ये दोनों आकर के सपोज कीजिए, है ना, PQR पॉइंट पे टकरा गए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मेरे को R निकालना है तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इसे लिखा x माइनस T1y, ठीक है, x माइनस T1y प्लस में AT1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे लिखा x माइनस T2y प्लस में AT2 स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट है, सॉल्व करना था तो मैंने घटा दिया, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सही है, यहां से y कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बना T2 माइनस T1। ठीक है, इजिकल टू में a कॉमन आ गया। राइट है, यहां पे बन गया T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। राइट है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है a ब्रैकेट में T1 प्लस T2। राइट, ये y की वैल्यू उठा करके मैं वापस यहां रख रहा हूं, x माइनस T1 y की जगह पे रखता हूं तो a T1 प्लस T2 यही बनेगा, और प्लस यहां से बनेगा AT1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अगर मैं खोल देता हूं तो जिस दिन खोलूंगा AT1 स्क्वायर माइनस का इस प्लस वाले को काट देगा, तो मेरे पास में x की वैल्यू आ रही है AT1 T2। राइट है, तो मेरे पास में अब मेरे लिए एक और चीज आ गई सब मेरी याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए। वो ये कि जब भी दो टेंजेंट आपस में टकराएंगे तो मैं ऐसा जानबूझ के डायग्राम बनाऊंगा। मैं दुनिया को बोलूंगा कि P मेरा AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 है, Q मेरा AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 है। इस पे मैं लिखूंगा T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT1 का स्क्वायर। इस पे मैं लिखूंगा T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT2 का स्क्वायर। और ये वाला पॉइंट जो R होगा ना, इस पे फिक्स लिख दूंगा AT1 T2, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के नाम पे लिख दूंगा AT1 प्लस T2। ऐसे ये मेरे R के कोऑर्डिनेट बन गए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते चलते हैं फटाफट फटाफट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, तो अपने को ये याद रखना है, याद है ना, ऐसे मतलब ये सब तो मैंने समझाया, आपके कॉपी में ये फिक्स होना चाहिए, ये तो मुझे याद है बस। ठीक है, ऐसे चलना है अपने को। ठीक है, अच्छा, इसी के अंदर अगला, इफ टेंजेंट्स
आर ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम नहीं, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ, एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये दो टेंजेंट अपन ने बनाए ना, ये दो टेंजेंट ऐसे नॉर्मली किसी भी चलते हुए पॉइंट पे ना बना करके हमारे को कोई जबरदस्ती बांध दे कि नहीं साहब हमें तो आप जो जो दो टेंजेंट दे रहे हो ना, ये दोनों के दोनों टेंजेंट एक फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे ही होने चाहिए, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे होने चाहिए। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ऑब्वियसली बात है वो ऐसे गुजरेगी, ये वाले पॉइंट का नाम 1,0 हो जाएगा। अब की बार जो ये वाला पॉइंट होगा ना जिसे आप पी कह रहे हैं, वो अपने आप में a_t² 280 होगा। अब याद है ना फोकल कॉर्ड पे हम लोग t1 t2 नहीं गाते, a_t² 280। और दूसरा पॉइंट जो होता है ना फिक्स होते हैं, फिक्स, हर चीज फिक्स है इसमें आगे के पूरे कोऑर्डिनेट में। इसे लिखेंगे a/t² माइनस का 2a/t, दूसरा एंड पॉइंट ये हो जाता। और अगर ऐसा हो जाता तो जहां जहां t1 है, ठीक है, अब हमारे को तो इससे मतलब है, देखो साहब r से, अब हमारे को ये पता है कि r जो ये वाला पॉइंट था, ये था क्या, a_t1 t2, और ये था a_t1 + t2, राइट है। अब ये भी पता होना चाहिए कि फोकल कॉर्ड होते ही t1 t2 = -1 हो जाता है। फोकल कॉर्ड होते ही t1 t2 की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। तो ये तो हो जाएगा माइनस का a, पक्का, ये -a हुआ a, है ना। अच्छा अब दूसरी चीज, t2 की वैल्यू -1/t1, तो ये तो हो जाएगा t1 की जगह t1 लिखने के बजाय t लिख रहा हूं, और t2 की जगह हो जाएगा -1/t। तो दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया, सही है। तो याद रखना ये। अब इससे हमारे को क्या मजा आया सर, देखो एक तो क्वेश्चन बन गया, एक तो ये कहने को हो गया कि भाई फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ टेंजेंट कहां कटेंगे, ठीक है, टेंजेंट एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटेंगे। दूसरा साथ में एक और एक तरह से थ्योरम बन गई कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट बिना मतलब -a आ गया। अगर -a आ गया तो ऑब्वियस ही बात है, -a है तो वो x =-a वाली लाइन पे मिलेगा। अब x =-a वाली लाइन कौन सी थी, डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब यहां से एक थ्योरम बन गई, क्या, कि टेंजेंट्स, ठीक है, यहां से थ्योरम क्या बन गई, थ्योरम बन गई टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ऑलवेज इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इससे फिक्स हो गया, फिक्स। तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन, या उल्टा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि अगर कभी भी डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट से, अगर कभी भी डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से, एंड पॉइंट बोल रहा हूं, डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से दो पेयर ऑफ टेंजेंट खींचे जाते हैं, तो आप उन दो पॉइंट्स को, माने उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ोगे तो फोकल कॉर्ड बनेगी। उल्टा क्वेश्चन क्रिएट हो गया, राइट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे लगते नहीं है लेकिन पता चलता है बाद में, ठीक है। वरना ऐसे तो यूं भी करवा सकता था कि इसका एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन यहां से अपने को पता चल जाता है कि कहानी दूसरी चलेगी, है ना, ऐसा। नेक्स्ट पे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ मैं PYQs वगैरह सब करवाऊंगा अभी, वैसे तो सोचा तो 25 तारीख के आसपास है, लेकिन देखते हैं जल्दी, है ना। हाँ भाई अगला पॉइंट, और क्या चाहिए हमारे को। अब अगला, ठीक है, टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ LR इंटरसेक्ट एट क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखो ऐसे भी हो सकता है। अब देखो कहानी के अंदर उसने LR की एंट्री करा दी, तो LR कौन सी बड़ी चीज है, हम तो साधारण चलते ही फोकल कॉर्ड पे बात कर गए। LR अपने आप में है तो फोकल कॉर्ड ही। भाई लेटस रेक्टम क्या चीज है, लेटस रेक्टम है क्या चीज, लेटस रेक्टम अपने आप में एक ऐसी लाइन है जो फोकल कॉर्ड में है लेकिन 90 डिग्री पे जाती है, और क्या है। अब यहां पे हमारे को तो इस पॉइंट के बारे में तो सोचना भी नहीं है, ये पॉइंट भी फिक्स है। अगर आप इसे P कहते हैं तो ये हो जाएगा a,2a, और ये वाला पॉइंट Q है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, a,-2a, यही तो होगा।
ठीक है, इधर से देख करके कोई आंख का अंधा भी बता देगा कि अगर मैंने इसका कंपैरिजन करा AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 से, जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करते ही कोई भी बता देगा कि भाई T1 की वैल्यू 1 है, राइट है। इसको कंपेयर करोगे AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 से, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि T2 की वैल्यू -1 है, हाँ या ना। ये लो, ये हो गया। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि इस पे अगर बाय द वे कभी ऐसा हो गया और अपन ने टेंजेंट काट ली है, तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R अब की बार क्या होगा, T1 T2, याद है ना, कॉमा A ब्रैकेट में कितना T1 प्लस T2, यही तो होगा। तो A की जगह पर तो A, T1 की जगह 1 और -1, A इंटू 1 इंटू -1, यहां हो जाएगा A 1 प्लस -1, सही है। तो यहां से कितना निकल गया -A, और ये कितना हो गया 0। तो अब की बार ये वाला पॉइंट तो उल्टा एक्स इक्वल टू -A पे ही नहीं हुआ, बल्कि कहां हो गया, फुट ऑफ, याद है आपको, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे आप पिकअप 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 करते जाते हो ना, फटाफट फटाफट निकलती जाती है, आपको क्लिक करने लग जाती है कि अच्छा हाँ, बस कनेक्टेड होनी चाहिए, इधर उधर भागती हुई चीजें होंगी ना फिर नहीं पकड़ में आएंगे आपके। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मान लो किसी ने क्वेश्चन में पी और क्यू पे, जो हमने पी और क्यू करके जो 2 पॉइंट लिए थे, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेशन पूछ लिया। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेशन पूछेगा तो आपको समझ में आना चाहिए ना भाई, रिलेशन क्या, कैसा, क्या रिलेशन सर, कैसा रिलेशन। भाई आपके लिए पी क्या था, इसको देख के तो पता याद आता होगा ना कि T1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 था। क्यू क्या था, AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2 था, यही तो था। पी और क्यू यही तो था। अगर पी और क्यू यही था तो आपको ये भी तो क्लिक करना चाहिए कि फिर आर 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 भी तो, सर इसमें क्या रिलेशन निकाल लोगे, T1 T2 AT1 प्लस T2, क्या रिलेशन निकालना चाहते हैं। मैंने कहा देखो अब मैं रिलेशन निकाल दूंगा। आपको लग रहा है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो आपके लिए A T1 T2 है, हाँ है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये अपने आप में अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, A T1 स्क्वायर कॉमा, सॉरी A T1 स्क्वायर इंटू AT2 स्क्वायर का अंडर रूट है, ये इसका अंडर रूट है। ये कौन है, ये इसका एब्सिस है और वो इसका एब्सिस है, पी और क्यू का एब्सिस का रूट ओवर है, सही है। तो मतलब जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट कह करके आसान समझ रहे हैं ना बेसिकली, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसाज ऑफ पी एंड क्यू। वो ज्योमेट्रिक मीन है साहब, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन समझते हो ना, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, सही है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, इसके इसके इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का। तो आपको कल को कोई 2 पॉइंट दे देना और पूछे पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल देना, वो आसान रहेगा। और जो इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात चले तो वाई कोऑर्डिनेट आपकी नजर में सिर्फ इतना सा है A T1 प्लस T2, लेकिन हमारी नजर में ये 2AT1 प्लस 2AT2/2 है। क्या मतलब, क्या मतलब, ये एक्चुअल में अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स है, हाँ, ये अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स है, ये इनका रिलेशन है, रिलेशन। एक ज्योमेट्रिक मीन होता है और दूसरा अर्थमेटिक मीन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगला, पोजीशन ऑफ सर्कल्स। पहला, इफ, या ऐसा कर सकते हैं क्या, सर्कल मेड बाय टेकिंग
फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड एज डायमीटर ऑलवेज टचेज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ऑलवेज टचेज डायरेक्ट्रिक्स, ऑलवेज टचेज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोटो ये वाली बना लेना आप। ये अपना पैराबोला है, ये अपनी फोकल कॉर्ड है ना इसमें। ठीक है, और अपन ने क्या किया है, अपन ने एक इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल सोचा है, अपन ने इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल सोचा ऐसा। ये हमेशा, ठीक है, इस पर टच होगा डायरेक्ट्रिक्स पर। अगर आपने इसको डायमीटर लेकर के, फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेकर के सर्कल बनाया तो वह हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ये फोकल कॉर्ड, ठीक है, ये जो चीज है ना, ये दिस पॉइंट इज 81 स्क्वायर कॉमा 281, ये वाला पॉइंट इज 82 स्क्वायर कॉमा जब फोकल कॉर्ड की बात आ गई तो T1 T2 काम नहीं करते, याद है ना। अब काम करेगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा a/t स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a/t। ठीक है, अच्छा सर ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ऐसा होगा? हाँ ये बात भी सही है, कैसे मान लें कि ये सत्य है? ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो सबसे आसान तरीका तो ये है कि जिन लोगों को ये पता है कि फोकल कॉर्ड पे कि एंड पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो जो आर पॉइंट आता है जहां एक दूसरे को काटते हैं वो हमेशा -a कॉमा कितना निकाला था अपन लोगों ने, ठीक है, अपन ने निकाला था ना कुछ -a कॉमा a मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1/t निकलता है। ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है भाई, हमने मेहनत करी है, हमारे दिमाग में है कि ऐसा है। मैं चेक करा देता हूं, क्या चेक कराएंगे, मैं आपके सामने इस सर्कल की इक्वेशन बना देता हूं। ये जो सर्कल है इसको बनाना कौन सा लंबा काम है? सर्कल में अगर अपने पास डायमेट्रिक एंड पॉइंट होते हैं तो हम सर्कल की इक्वेशन ले सकते हैं, x माइनस पहले वाले का a/t स्क्वायर x माइनस a/t स्क्वायर प्लस में कितना y माइनस 2a/t और y माइनस माइनस की जगह प्लस 2a/t। ये सर्कल की इक्वेशन है और मैं आपको इससे चेक करते हैं हम लोग क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या सेटिस्फाइड बाय आर है, क्या इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो रहा है? रख के देख लेते हैं, x की जगह पे माइनस से चिपकाना है तो माइनस से रखते हैं, तो -a माइनस a/t स्क्वायर माइनस a माइनस का a/t स्क्वायर और प्लस y की जगह पे ये लिखना है ना, इतना गंदा सा जो भी है ना, ये हो जाएगा कितना a/t माइनस 1/t माइनस का 2a/t। ठीक है, a/t माइनस 1/t प्लस का 2a/t इक्वल टू 0। चेक कर लेंगे, अगर 0 आ रहा है तो बराबर है, अपन बिल्कुल सही दौड़े, वरना गड़बड़ हो गई हमसे, राइट है। अच्छा इतना तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इसका a स्क्वायर और इससे a स्क्वायर कॉमन आके कट गया, राइट है। जो रह गया वो क्या क्या था बताता हूं, रह गया वो था 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट है, और दूसरा 1 प्लस 1/t स्क्वायर, राइट है, प्लस दूसरा a के कटने के बाद इधर से क्या रह गया t माइनस 1/t और माइनस 2t, तो माइनस 1/t माइनस t, सही है, और वहां से रह गया माइनस का, यहां से रह जाएगा 80 और प्लस का a/t, प्लस का a/t इक्वल टू 0। अगर ये सच में a तो हट गया था, सॉरी, ठीक है, ठीक है, t प्लस का 1/t, अगर ये 0 हो गया तो बैठ गया मामला, राइट है। और ये कैसे देखेंगे, इसको और चेक कर लेते हैं, ये माइनस तो बाहर आ गया, इसका मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी टी स्क्वायर, ठीक है, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है ना, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, सही है। और यहां कितना हो रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां बन रहा है 1 प्लस 1/t स्क्वायर। चेक करना जरा बराबर आ रहा है क्या अपना? हाँ, ये हमने कुछ चमत्कार किए, चेक कर लेते हैं फटाफट से।
सर्कल की क्वेश्चन आ रही है x माइनस ए टी स्क्वायर बराबर है x माइनस ए बाई टी स्क्वायर और सुंदर है x प्लस ये y प्लस ये, ठीक है बराबर। फिर हमने वैल्यू डाली है माइनस ए टी स्क्वायर माइनस ए माइनस का ए बाई टी स्क्वायर, दोनों से माइनस ए कॉमन लेकर के ए स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर उधर आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इधर आ गया। आगे वाला तो सही है, अब पीछे वाले को चेक करते हैं। इसकी जगह पे हमने रखा ए टी माइनस 1 बाई टी, ए कॉमन आके कट गया, टी माइनस 1 बाई टी, टी में से टूट गया माइनस का टी माइनस का 1 बाई टी, ठीक है सही लिखा अपन ने। अच्छा इसमें लिखा ए टी माइनस 1 बाई टी, ए कॉमन आके कट गया, टी माइनस 1 बाई टी और प्लस का 2 बाई टी, कट पिट करके रह गया टी प्लस 1 बाई टी, ये भी अपन ने सही लिखा है। चलो यहां तक तो अपन ने सब सही लिख दिया, माइनस बराबर कर दिया बाहर, ये टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर हो चुका है। जीरो नहीं आ रहा के, ये बन रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, जीरो आ रहा है सब, ये जीरो आ रहा है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आ रहा है। दिखा तेरे को जीरो, तुम दोनों को दिखा जीरो? नहीं दिख रहा? देखो वो लास्ट लाइन है ना, लास्ट लाइन में एलसीएम लो टी प्लस 1 बाई टी का, एलसीएम एलसीएम क्या क्या बनेगा? हाँ ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और इधर भी एलसीएम लोगे ना तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बन गया, जीरो आ रहा है, ठीक है सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब अपन सही सोच रहे हैं, तो अब आगे से अपन चेक नहीं करेंगे, अपन जो सोच रहे हैं वही लिखेंगे, ठीक है। ये तो चेक भी करा दिया मैंने, वरना अपने को अब चेक कराने की जरूरत नहीं है, अब अपन सीधा सीधा सोचेंगे बताएंगे कि हाँ ऐसा है, ठीक है। हाँ ये अपने को बस, इससे क्या होगा ना, इससे अपन को थ्योरेटिकली फायदे होने लग जाएंगे, ठीक है। तीसरा सेकंड पॉइंट है ना, इससे एक और सर्कल भी है, ये भी अपन ने बनाया किसको? फोकल कॉर्ड को, है ना। और अब की बार अपन बना लेते हैं किसको? एलआर को, ठीक है। सर्कल ड्रॉन एट एलआर टेकिंग एज डायमीटर ये टेकिंग एज डायमीटर क्या? टेकिंग डायमीटर, टेकिंग डायमीटर टचेस फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये अपना, और अपन ने एलआर ली, एलआर पे डायमीटर मान करके अपन एक सर्कल बनाया, वो जहां टच करेगा, है ना, वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये -a,0 पे टच करेगा। माने कोई भी अगर एलआर को डायमीटर मान करके सर्कल बनाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली यही टच करेगा, इस लाइन को, डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन को इस जगह पे टच करेगा, -a,0, ठीक है। और अपने पास ये वाले पॉइंट हो जाएंगे a to a, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा a-2a, सही है, फिक्स है, फिक्स, खटाखट कटता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इस बार अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन मान लेंगे कि अपन सही सोच रहे हैं, ठीक है। अब एक तीसरा सर्कल और भी है मार्केट में, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पे आ जाओ। कहां भाग जाते हैं यार ये, ठीक है। तीसरा सर्कल है सर्कल टेकन सेमी एलआर एज डायमीटर, ठीक है, टचेस टीवी, ठीक है, टचेस टीवी, ये और मस्त चीज है। अब क्या और क्या बोला? सेमी एलआर, हाँ सेमी एलआर, ये क्या चीज होती है? सेमी एलआर पे भी आते हैं। देखो इस बार हमारा ये पूरा एलआर है, हमने इस एलआर में से सिर्फ इतना से हिस्सा लिया भाई, एलआर में से सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा लिया। अगर मैं ऊपर ऊपर के हिस्से पर अगर मैं अपनी तरफ से एक सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो वो इस टीवी को टच करके ही निकल जाएगा, बस ये टीवी को टच करेगा, बस दैट्स इट। सेमी एलआर को अगर अपन ने लिया तो, ठीक है। अब सेमी एलआर में ये वाला पॉइंट तो a,2a हो गया, ये वाला पॉइंट जो होगा ना सरप्राइजिंगली, ठीक है, क्योंकि एलआर है तो a,0 से गुजरेगा, ठीक है। इवन आई शुड राइट इट एस
a,0 सही है। इसका मतलब मैं सर्कल की इक्वेशन बता सकता हूं। इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x-a प्लस में y-2a y-0 इक्वल टू 0। लो, इस सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन है ना, ये 100% टेंजेंट को टच करती है। कहां टच करेगी ये भी सोच सकते हैं अपन। अरे मतलब अपन वैसे कॉमन सेंस से भी सोचेंगे ना तो पता चल जाएगा, वो यहां टच करेगी भाई, इस जगह पे। ठीक है ना। अब ये पॉइंट क्या होगा ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a कॉमा, है ना, a कॉमा a। समझ जाओगे आप। अगर ये a कॉमा a हो गया तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये हो जाएगा 0 कॉमा a। तो ये 0 कॉमा a पे टच करेगी। अब आप यहां से समझ जाना कि 0 कॉमा a पे ही टच करेगा। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। 0 रखेंगे एक्स की जगह, a स्क्वायर हो गया, है ना। y की जगह a रखें, a स्क्वायर, ओ y की जगह हाँ a स्क्वायर हो गया। देख लो आप, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 कॉमा a सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो आप, 0 कॉमा a सेटिस्फाइज, है ना। मस्त मस्त बातें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही भोले बच्चे कहते हैं भारी चैप्टर है, कुछ नहीं है भारी चैप्टर। उल्टा पता है इतना इंटरेस्टिंग है, इसको देखने के बाद में मन करता है कि पीछे जाके कोऑर्डिनेट पूरी पढ़ी जाए। पता है ये 3-4 चैप्टर तो पीछे के जो है ना, ये चैप्टर्स ही ऐसे हैं कि अगर आप एक बार इनको समझने लग गए ना तो फिर आपका उल्टा मन करेगा कि यार सर्कल भी देख लेते हैं। सर्कल देखने के बाद इधर आने का मन नहीं करता। इसके जगह क्वेश्चन लपक के बनने चालू होते हैं, बस इनमें क्रम होना चाहिए आपको। वो क्रम आपको पकड़ में आ गया ना तो फिर तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इफ टेंजेंट्स आर intersecting each other at 90 degree, if tangents are intersecting each other at 90 degree। एक्चुअल में ये जो अगली कहानी है ना, मेरे को लगता है ये यहां से प्रेरित है, यहां से प्रेरित है। ये एक बड़ी गजब की चीज हो गई आप। ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना, इसने एक बड़ा गजब का पॉइंट अचानक क्रिएट किया जो किसी की नजर में नहीं आया। ठीक है, देखो मैं बताता हूं क्या गजब पॉइंट है इसमें। ठीक है, इसमें क्या ऐसा पॉइंट है ना जो बहुत ही बुरी तरह से, जो किसी को क्लिक ही नहीं करा, और अचानक से जिस दिन दिमाग में आया उस दिन के बाद उसको लगने लगा यार गजब चीज थी यार, ये तो क्लिक ही नहीं करा था। जैसे इसने क्या पॉइंट बता दिया, मैंने ये सेटिस्फाई करवा दिया था। तो इससे अच्छा क्या हुआ कि ये जो तीसरा पॉइंट है ना जो सर्कल पे था, ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री मार गया। तो इसका मतलब ये कि बेसिकली जो ये 90 मारा ना, उसमें से ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना, ये टेंजेंट्स थी बेसिकली। ये लाइन और ये लाइन तो पैराबोला पे टेंजेंट था ना। तो इसका मतलब ये कि ये वो पॉइंट हो गया, ठीक है ना, जहां पर पैराबोला पे बनने वाले दोनों टेंजेंट एक दूसरे से 90 पर इंटरसेक्ट कर गए। पैराबोला पर बनने वाले दोनों टेंजेंट एक दूसरे से कहां पे इंटरसेक्ट कर गए, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर गए। अच्छा, इसके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने से क्या फायदा हुआ कि अगर टेंजेंट जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर गए, तो इसका मतलब हर बार जब भी 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे ये सर्कल बनेगा ही बनेगा। क्योंकि ये सर्कल है इसलिए 90 पे टच कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल होने पर ये सेमी सर्कल की वजह से ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। याद है ना, सर्कल है तो सेमी सर्कल भी है, और सेमी सर्कल है तो ये एक दूसरे को 90 पे काट के रहेंगे ही रहेंगे। अगर ये सेमी सर्कल है तो एक दूसरे को 90 पे काटेंगे ही काटेंगे। अगर ये सेमी सर्कल है और एक दूसरे को 90 पे काटेंगे तो यहां काटेंगे तो आगे भी काटेंगे भाई। कोई इस पॉइंट ने ठेका थोड़ी लिया है। इसमें टी की वैल्यू बदलते रहो, टी की वैल्यू बदलते रहोगे तो ये ऊपर नीचे नाचता रहेगा। और आपको पता चलेगा कि टेंजेंट जो थे जब भी 90 पे कटे, जब भी टेंजेंट पैराबोला पर, अब सर्कल नहीं है रोल में, सर्कल का रोल एक दूसरे से 90 प्रूफ कराने जितना ही था। सर्कल का रोल था ही नहीं, सर्कल का रोल सिर्फ 90 डिग्री प्रूव कराने जितना था। फिर ये सर्कल भाग गया, सर्कल भागा, रह गए दो परपेंडिकुलर टेंजेंट। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का ये पॉइंट है, इसी पे नाचता रहेगा, इसी लाइन पर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इफ टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, देन लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ठीक है ना, इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, ये सर्कल की डेफिनेशन है बेसिकली, लेकिन यहां पर डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल कोई सर्कल का नाम नहीं होता, रिमेंबर इट, राइट। डायरेक्टर सर्कल कोई सर्कल का नाम नहीं होता, बाई चांस वो सर्कल निकल जाता है तो डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, लेकिन यहां पर कोई डायरेक्टर सर्कल नहीं है। यहां पर जिस पॉइंट पर वो घूमता रहा 90 डिग्री का एंगल बना करके, वो बाई चांस अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब जब भी 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे तो हमारे को जो लोकस मिलेगा ना, ये जो एक दूसरे से कट रहे हैं ना, ये पॉइंट ऊपर नीचे नाचता रहेगा, और इस बार ये सर्कल ना होकर के एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारे को पता चला ये डायरेक्टर सर्कल में सर्कल खोटी बात है, ठीक है ना, नोन एज डायरेक्टर सर्कल, बट इन पैराबोला इट इज अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली पैराबोला में स्ट्रेट लाइन है, और अगर पैराबोला में स्ट्रेट लाइन है तो मजा आ गया क्या, अब फंस गए बंदे, अब मुंह से डायरेक्टर सर्कल निकाल चुके थे, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन निकल गई। तब उन्होंने बीच में जाते जाते जैसे शैंपेन से शैंपू हो जाता है ना, वैसे वैसे इन बदमाशों ने क्या किया, सडनली, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल की जगह, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया, क्योंकि इट वॉज एन एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन थी, तो उन्होंने डायरेक्टर सर्कल की जगह क्या बोल दिया, डायरेक्ट्रिक्स। इसीलिए उस लाइन का नाम डायरेक्ट्रिक्स पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ही वो जबरदस्त लाइन है जहां पर 90 डिग्री वाले टेंजेंट एक दूसरे से कटते हैं, ठीक है। सो वी कॉल इट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। आई थिंक ये बहुत गजब चीज है जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम इसका उल्टा यूज करेंगे, जब भी परपेंडिकुलर टेंजेंट आएंगे मार्केट में, जब भी परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात उठेगी तो हम हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से दो टेंजेंट फेंकेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से जब जब भी दो टेंजेंट फेंके गए, ठीक है, 90 डिग्री पे ही जाएंगे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो अब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, कितनी सोचो इंटरमिंगल्ड चीजें निकल के सामने आ रही है, ठीक है ना। ऐसे ही एक सुपर डायग्राम भी है पैराबोला में, उस पर भी बात करते हैं। वो क्या कहता है उस पे ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये अपन ने बनाया अपना छोटू सा पैराबोला, ठीक है, और हमने, ठीक है, हमने इसके किसी पॉइंट एस से, एस मतलब a,0 से एक लाइन काटी P पॉइंट पर, जिसका नाम था AT² 280, राइट है, ऐसे AT² 280। अच्छा, अब कितनी सारी चीजें सामने आती हैं वो देखते हैं अपन, है ना। जो जो भी चीजें क्लिक करती आएंगी, देखो हमने क्या किया, इस पे एक टेंजेंट बनाया, राइट, ये टेंजेंट है, लेकिन मैंने बताया था AT² 280 पे जब भी टेंजेंट बनेगा, हाथ से निकलते ही हम तुरंत लिख देंगे TY = x + AT²। हम इस तरह की आदत डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आदत पड़ेगी तो हम कुछ छोटी छोटी चीजों को और क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारे को एक तो इस पॉइंट की दरकार है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं T कहता हूं, क्या कहा, T, तो इसकी क्या खास बात होगी, सोचो, y = 0 होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो x की वैल्यू -AT², हाँ या ना, क्या निकली, -AT², श्योर है। अच्छा, देखो सोचते चलना, क्योंकि सोचने में ही है इसमें सारा गेम। अच्छा अच्छा अच्छा, और सोचते हैं, इस पॉइंट को अपन O कहते हैं,
ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एसपी लंबाई कितनी है, एसपी कितनी लंबाई है, सोचो एसपी लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे एसपी लेंथ तो सर डिस्टेंस फार्मूले से निकाल देते हैं सर अपन, लेकिन मैंने बताया था कि एसपी लेंथ को हम कभी भी डिस्टेंस फार्मूले से नहीं निकालते, इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। ये हम हमेशा यू परपेंडिकुलर डाल के निकालते हैं, क्योंकि एसपी बराबर पीएम होता है, क्योंकि ये पैराबोला के बेसिक राज है ना, ध्यान होगा। अगर ये बेसिक राज है तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर, अरे ये सर ये सर ये तो 80 स्क्वायर हुआ ना, हाँ ये 80 स्क्वायर हुआ, कैसे कैसे कैसे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 80 स्क्वायर है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये दूरी 80 स्क्वायर हो गई और ये दूरी 280 हो गई, तो ये कितना हुआ 80 स्क्वायर। अच्छा, आप में से कई लोगों को पता होगा ये डायरेक्ट ट्रिक्स है, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फिर ये दूरी ए हो गई, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई, कोई पूछे एसपी की क्या वैल्यू हुई, तो हम बोलेंगे ए प्लस 80 स्क्वायर, कहां से लाए, पीएम से, एसपी को पीएम से लाए। अच्छा, अभी एक और चीज पूछते हैं, इसका मतलब सर ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह अपन ए प्लस 80 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होंगी, सब चीजें, ठीक है, कुछ भी नहीं ऐसा होगा जो बच गया हो। अच्छा, और सोचते हैं और सोचते हैं, क्योंकि चीजें सही उठेंगी ना तो आपको और भी दिखेगा कुछ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बच्चा सोच करके जवाब देना बड़े ध्यान से, मुझे ये एंगल और ये एंगल देखना है, कोई बता सकता है कितना होगा। अच्छा छोड़ो, उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं तो जवाब देते जाना, ये ओरिजिन है हाँ या ना, ये ओरिजिन है, अच्छा 0 0, ये पॉइंट टी है, इसका वैल्यू क्या आया -80 स्क्वायर, ये गैप कितना हुआ, नहीं गैप तो दूरी होती है ना, तो 80 स्क्वायर ही हुई, कितनी हुई 80 स्क्वायर, कितना हो गया ये वाला गैप 80 स्क्वायर, बराबर है ना, ये दूरी कितनी हो गई 80 स्क्वायर, बराबर। अच्छा, ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी हुई ए। अच्छा, टोटल दूरी कितनी हुई, ये टोटल दूरी कितनी हुई, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई ए प्लस 80 स्क्वायर, हाँ या ना, ए प्लस 80 स्क्वायर। अब जरा इस ट्राइंगल पे दिमाग लगाओ, सोच रहे हैं आप, हाँ ना ना, ये ट्राइंगल में ये लाइन और ये लाइन के, ये दोनों लाइनें सेम है कि नहीं है, सेम है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, इसका मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं 45 नहीं होगा, आइसोसेलेस है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इससे 1 बोलता हूं तो ये 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक है ना भाई, एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्लियर हो रहा होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेट 1 बराबर 3 है, भाई ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है ना एक दूसरे के, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो एक दूसरे के लिए क्या 1 बराबर 3 है, सही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एंगल 2 बराबर एंगल 3, माने ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि इसका मतलब ये कि ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर लाइन हो गई, इसका मतलब ये कि जो पीटी लाइन हो गई ये बेसिकली एंगल बाइसेक्टर हो गई ना। तो यहां से एक और बात प्रूफ हो गया कि पीटी इज एंगल बाइसेक्टर लाइन, पीटी क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई ना। अच्छा, इससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है, अरे फर्क अभी नहीं पड़ता, लेकिन आगे कभी पड़ जाए पता तो रहना चाहिए ना, ठीक है। अब मैं एक बात सोचता हूं, सपोज यहां एक लाइट सोर्स होता, क्या होता, लाइट सोर्स होता, ठीक है। अगर यहां लाइट सोर्स होता और यहां से रोशनी पड़ती और यहां एक चमकीली चिकनी सिल्वर कलर की सरफेस होती, तो जैसे ही लाइट ऊपर जाती यहां टकराने के बाद पीछे तो जा नहीं सकती थी, तो वो इसके पैरेलल निकलती, हाँ या ना, वो इसके पैरेलल निकलती, सही बात है। पैरेलल क्यों निकलती, आड़ी टेढ़ी क्यों नहीं निकलती, क्या कोई सोच सकता है कि ये पैरेलल ही निकलती हर बार, हाँ हर बार पैरेलल ही निकलती, सोच रहे हैं आप, ये हर बार पैरेलल ही निकलती।
हमने तो ऐसा सुना है कि अगर ये सर आपकी सिल्वर कोटेड सरफेस होती तो सर बेसिकली इस जगह पर थोड़ा कलर बदल के देखते हैं। बेसिकली सर इस जगह पर, ठीक है ना, यहां एक नॉर्मल होता तो ये जिस एंगल पे गिरती उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती सर, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती, याद है ना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होता, तो आपके पास में ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाता। तो जैसे होता था आपके पास पैरेलल के सिवा कोई चॉइस ही नहीं होती। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है ना। तो ये जो पैराबोला की लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से जितनी भी बाइक्स बनी शुरू में, ठीक है, जितनी भी बाइक्स अभी भी बन रही हैं उनमें आगे अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो उन सभी बाइक्स में जो हेडलैम्प होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक, याद है। और पैराबोलिक होने के बाद में भी उनका जो फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट एग्जैक्ट 1,0 माने फोकस पर होता है, जिससे जितनी भी लाइट फैले वो पैरेलल चली जाए सामने सामने से। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ऐसा होगा, इसका मतलब ये शेप इस तरह से होगा और ये लाइट सोर्स यहां से जब जब भी टकराएगा ऐसे जाएगा। राइट है, ऐसे चल रहा होता है मैक्सिमम लाइट डालने के लिए। ठीक है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ठीक है, अच्छा ये तो हुई एक बात। बात नंबर 2, एक बच्चे ने कहा सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि सर अगर ये वही टेंजेंट है और ये सर अगर नॉर्मल है तो सर आपके लिए ये फिजिक्स वाला नॉर्मल क्यों है? ये अगर टी है तो इसे सर आगे बढ़ा दो, ये अपना नॉर्मल हो जाएगा, मैथ्स वाला नॉर्मल वैसा ले लो ना सर आप। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है भाई, मैथ्स वाला नॉर्मल ही ले लेते हैं जब एन लिखा ही है तो, लेकिन लाओगे कहां से सर नॉर्मल? मैंने कहा ले तो आऊंगा। अब मैंने कहा देखो दूसरी बात, आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता होगा कि y² = 4ax को अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो आप कहोगे 2y dy/dx = 4a। कई बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब dy/dx की वैल्यू 2a/y। हाँ या ना, जिस पॉइंट पे बात चल रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 80² 280 है सर। तो अगर आपने यहां रखा तो 2a/y की जगह 280 रखोगे सर, तो सर ये तो 1/t हो जाएगा। माने इधर इस जगह पर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप 1/t हो गई, तो जो नॉर्मल है उसकी स्लोप माइनस का t हो गई, याद है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए सर। अगर ऐसा हो गया तो y - y1 माइनस का 1 इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इज इक्वल टू में dy/dx दैट इज -t x - 80²। सर ऐसे ले लो सर, इससे आपके पास में सर सुंदर सी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आने को है। और अगर ऐसा हो गया तो सर इसे ऐसे पढ़ो कि y + tx = 280 + 80³। ये सर आपके पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई सर। कहां से लाए? एओडी चैप्टर से। टेंजेंट एंड नॉर्मल का फार्मूला यूज करा सर हमने, y - y1 = mx - x1। ओके, माने ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। हां, अगर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो याद रखना ty = x + 80²। अगर टेंजेंट है तो tx + y = 280 + 80³ उसकी नॉर्मल हो गई। अब जल्दी सोचो इस पॉइंट की खास बात, इसे अगर हम लोग जी बोले तो कोई बच्चा सोच के जवाब दे कि इसमें एक खास बात होती है इस पॉइंट पर। 0 कौन 0? y 0। अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो y की जगह 0 रखते ही टी कट गया सबका, तो यहां से कितना आ जाएगा 2a + 80², 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हुए? 280 + 80² 0। अब मैं आज गजब की बात पूछने वाला हूं, वो तो आप सोच ही नहीं रहे कि सर ये पूछ सकते हैं क्या। हाँ मैं वो पूछूंगा, मुझे कोई ये दूरी बताए, ये ऑलरेडी a, 0 माने ये दूरी a है,
आप सोच सकते हो, ये दूरी 2a+at² है, ये दूरी, उसमें से a हटा दो, कितना बच गया? अगर ये दूरी कोई पूछेगा तो इसके कोऑर्डिनेट है 2a+at², माने ये दूरी 2a+at² है, उसमें से a हटा दो, कितना रह गया? a+at²। क्या गजब संयोग है सर, इधर से तीन लाइनें निकली, a+at², 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 गजब ही संयोग है सर, सब बिल्कुल एकदम कोइंसिडेंट हो रहा है सर। नहीं सर, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, इस पॉइंट की तीनों वर्टेक्स से दूरियां सेम हैं सर। तो किसी भी पॉइंट की जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से दूरियां सेम होती हैं तो वो उसका सर्कम सेंटर कहलाता है सर। सही है? क्या आप में से किसी के दिमाग में आया? और सर ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है सर, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सर ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया सर, और सर ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो गया सर, फिर तो सर ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो गया, मतलब ये लाइन वाकई ऐसी ही जाएगी सर। ठीक है, अब अपन इसको पूरी तरह कंफर्म कर चुके हैं हर जगह से, हर जगह से। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा। राइट है? ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इससे हम एक बात और कह सकते हैं कि 2a+at² दूरी पे इसको पूरे को मिरर कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर से। अब और भी बढ़िया चीजों पे चलते हैं। देखो धीरे धीरे अब हमारे पास में कुछ नए नए शब्द आ गए, टी, जी, एस, पी, और ये काम आएंगे। सही है, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। रेडी? अगला अगला क्वेश्चन की देखो, धीरे 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 धीरे, ये सब थ्योरी थ्योरी है, इसमें सोचो क्या गजब चीज चलती है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, एवरी लाइन एवरी लाइन पैरेलल टू, ऐसा भी करते हैं, एवरी लाइन पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू एस। ठीक है, कोई भी लाइन जो एक्सिस के पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद में, वो एस से गुजरेगी ही गुजरेगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से, है ना, हालांकि ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये वाली, तो जो मैं अब लिखवा रहा हूं इसलिए मैं इसको यही लिखवा देता हूं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, ये अभी से ही लिख के रख लो आप। ठीक है, ताकि वहां पर इसके ऊपर सरदर्द नहीं लेंगे अपन, है ना, क्योंकि वहां यूज ही नहीं होती किसी की जगह पे, तो अपन इसको बस सिर्फ बोल के चलते हैं। इसी तरह से इलिप्स में हमारे पास दो S1 S2 होंगे, ध्यान रखना। अगर इलिप्स में किसी भी पॉइंट से कोई भी लाइट सोर्स कभी भी निकला तो इसकी सरफेस पे टकराने के बाद वो हमेशा S2 से गुजरेगा। S1 से चला तो S2 से गुजरेगा, रिमेंबर इट। सही है ना, S1 से चला तो S2 से गुजरेगा ही गुजरेगा, इतना दिमाग में रख लेना। ठीक है, बस ये अब यहीं पे बता के चल रहा हूं ताकि अपने को कोई चीज अटके नहीं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट
एट एनी पॉइंट टू पैराबोला y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax meets axis at point t, and meets TV at S, है ना, जानबूझ के थोड़ा नाम नया रख रहा हूं, at S, ठीक है, where A is vertex of parabola, ठीक है, then after completing TASG as a rectangle, ठीक है, as a rectangle, find locus of G, ठीक है। थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन है, देख करके भागने का मन करने वाला क्वेश्चन है, सर स्ट्राइक नहीं करेगा वगैरह वगैरह वाली बातें हैं, और सडनली ऐसा लगेगा अरे यार ये जैसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते अपन, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन तो होने ही चाहिए यार, ऐसे क्वेश्चन ही अगर अपन नहीं कर पाए तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। चलो उस पर बात करते हैं, रेडी। चलिए भाई, ठीक है, देखिएगा साहब, ऐसा है, क्या क्या बोला, दिखने में कितना गंदा सा है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींचा, पॉइंट का नाम था P, अब कुछ नहीं बोला तो हमारे पास में भाई चॉइस ही क्या है, पॉइंट P अगर आप बोलोगे नहीं तो हम तो लिखेंगे भाई वही जो हमारे सर ने पढ़ाया, तो हमने तो ये लिख दिया। अब ये लिखा तो ये लिखते ही सर ने कहा था कि लिखते ये लिख देना टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, हमने तो लिख दिया। लिखने के बाद अब चलते हैं आगे, आगे पढ़ो जरा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द पैराबोला, माने ये वाली लाइन, क्या आगे क्या, मीट्स एक्सिस एट पॉइंट टी, एक्सिस क्या होता है, ये बीच वाली डंडी, जो बीच में ये डंडी है इसको एक्सिस बोलते हैं, याद है ना। ये टेंजेंट इस एक्सिस को कहां मिल रहा है, टी पर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट तो सर रटा हुआ है, सर ये तो माइनस का टी स्क्वायर कॉमा 0 सुपर डायग्राम से आ गया था, ठीक है ना। अच्छा, और ये कह रहा है टीवी, टीवी टीवी तो सर ये वाली लाइन होती है सर, ये वाली लाइन, इसको कहां मिल रहा है, एस पर, इस बार एस ए कॉमा 0 नहीं है, इस पॉइंट का नाम एस है। अच्छा, लेकिन सर इस पे तो एक खास बात होती है ना सर, इस पे तो एक्स 0 होता है, एक्स अगर 0 हो गया तो वाई की वैल्यू सर 80 हो जाएगी, हाँ सही है ना। तो हमारे पास में एस पॉइंट भी आ गया, अब टी आ गया, और साथ में ये बोल रहा है वेयर ए इज वर्टेक्स, माने ए क्या चीज है, ये पॉइंट का नाम है। अब टी आ गया, ए आ गया, एस आ गया, टी ए एस जी में से टी एस पता चल गया, टी एस, और टी एस जी क्या है, टी एस जी एज ए रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होने पर ये ऐसा ही हो सकता है, दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल होने पर ये ऐसा ही हो सकता है, ये जी हो गया, समझ रहे हैं, माने ये इस टीएसजी के बारे में बात कर रहा है, हाँ ये टीएसजी। अब देखो हर बच्चा जानता है जी के कोऑर्डिनेट, हर बच्चा जानता है, जिसे थोड़ी भी कोऑर्डिनेट आती है वो जानता है, उसे लग रहा है वो नहीं जानता लेकिन वो जानता है। आपको पता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दूरी और ये हाइट से जाने आते हैं, कोई बताएगा ये दूरी कितनी, 80 स्क्वायर, और क्योंकि उधर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस 80 स्क्वायर, राइट है ना। अच्छा, ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, 80, अगर ये हाइट 80 है तो रेक्टेंगल होने पर ये भी 80 होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 80 स्क्वायर कॉमा 80, लेकिन हमसे मांगा दे रहा था लोकस ऑफ जी, इसका मतलब मुझे जी के पॉइंट्स को क्या सोचना था, लेट जी इज, याद है ना, जिसको भी लोकस मांगते हैं उसको एच के बोलना ही था हमारे को, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि एच क्या है, माइनस 80 स्क्वायर है, और के क्या है, के है 80, सही बात है ना। और लोकस में करते क्या है, एक दूसरे में चीजों को मिलाने की कोशिशें,
तो यहां से टी की वैल्यू आ गई के बाई ए, और ये टी की वैल्यू के बाई ए यहां रख देते हैं, तो एच इज इक्वल टू माइनस ए इंटू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। इससे मेरे को पता चला ये इसको काट गया और के स्क्वायर बराबर माइनस ए एच आ गया, और के स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स हो गया। और ये कुछ है सर, शायद पैराबोला है। तो याद रखना, लोकस एज पैराबोला। ठीक है, ऐसे पकड़ के चलो। ओके। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही मस्त मस्त क्वेश्चन के ऊपर बात करते हुए लिखते हैं, राइट। इसके दिखते ही हैं भयानक, होते हैं तो ठीक ठाक चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला, कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट P। ठीक है, ठीक है, मीट्स x एक्सिस एट T and N, find locus of centroid of triangle PTN. Okay, triangle PTN. If answer is a parabola, find its vertex and directrix. ठीक है, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है ना, जरा ध्यान से देखना। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट P मीट्स द x एक्सिस, है ना, जरा समझने की कोशिश करें। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। इसके किसी पॉइंट P पर बनने वाला ये रहा टेंजेंट, है ना, P पॉइंट। और जैसे टेंजेंट लिखेंगे, याद है ना अपनी हैबिट है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, खट गा देना है। ये पॉइंट T का भी अब मेरा धंधा रटने का टाइम आ गया, माइनस एटी स्क्वायर कॉमा 0। ये भैया इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये जाकर के किसी n पे मिलता है। और ये वाला पॉइंट भी मेरा धंधा क्या है, आपको याद हो जाना चाहिए, 2a प्लस एटी स्क्वायर कॉमा 0, एक्सपेक्टेड है, याद होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब पीटीएन सब पता ही अपने को। तो ये कह रहा है इसको कोई जी करके भी है ना, इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। जी अगर सेंट्रॉइड है तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तीनों का एक्स का सम। अच्छा, ये वाला पॉइंट इज एटी स्क्वायर कॉमा 280, तो अपनी तरफ से हो जाएगा माइनस एटी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर प्लस 2a प्लस एटी स्क्वायर बाई 3 कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 280 बाई 3। अच्छा, ये तो लोकस की बात कर रहा है ना, तो लोकस की बात कर रहे हैं तो जी को अपन एच के मान लेते हैं, सही है। तो अपने को पता चल गया हमारा एच क्या बन गया, एच तो ये दोनों कट गए, एच इज इक्वल हो गया 2a प्लस एटी स्क्वायर बाई 3, और k की वैल्यू हो जाएगी 280 बाई 3, राइट है। अब आया मजा, इससे फिर से मैं t की वैल्यू उठा करके इसमें पटकने के मोड में हूं। t इज इक्वल हो जाएगा 3k बाई 2a, ये उठा करके अपन इसमें रख देंगे भाई। तो यहां से h की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस में a t स्क्वायर की जगह इसको रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर
अपॉन 3, ऐसा कुछ गंदा सा दिखेगा? दिखे तो दिखे यार, अपना क्या बिगाड़ेगा। 3h की जगह 3h, यहां कितना 2a प्लस ये a से कट गया 9k² बाय 4a, यही तो होगा, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा देखो, अब यहां से मस्त बात आने वाली है। यहां से मेरे को जो दिख रहा है मैं तो वैसे वैसे बताऊंगा आपको। यहां से मुझे दिख रहा है कि ये बन गया 3h माइनस 2a, ठीक है, बाहर आ गया 4a बाई 9 इज इक्वल टू k²। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप इन 3 लाइनों को लिखने को कुछ करना कहते हैं तो फिर तो मैं बहुत कुछ कर चुका हूं आज तक, ठीक है, वरना आपको पता चलेगा अपन ने वाकई में कुछ नहीं किया। सर सेंट्रॉइड निकालना, सर हमने स्ट्रेट लाइन के तो खूब निकाले थे, और एक से टी की वैल्यू उठा के दूसरे में रख करके कोई धंधन नहीं कर रहे सर, ये तो बहुत आसान काम किया आपने। तो पहला काम तो ये सही है अपन ने जो किया। अच्छा, लोकस है तो फिर एच और के की जगह वाई और एक्स बनता है, ठीक है, तो अपन ने उसको उठाया और लिख दिया कितना, y² बराबर में 4a/9, है ना भाई, 4a/9। मैं तो कहता हूं 9 को भी अंदर ले चलो, ठीक है, 4a ही लिखो, 9 को अंदर ले चले, h/3 माइनस 2a/9, यही तो होगा। अब पूछो इसने क्या मांगा था, कहता है आंसर क्या पैराबोला है क्या? हाँ, अरे h की जगह क्या लिखना था, x लिखना था ना, x की जगह पे, सॉरी h की जगह x, तो आंसर इज पैराबोला, नो डाउट। लग रहा है साफ साफ पैराबोला लग रहा है ना अपने को, हाँ या ना? कोई बता सकता है कि इसका पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स कैसे निकालते थे? किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स पर इसे अपन है ना, इसको y² भी नहीं लिखते अपन, इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं y माइनस y की जगह पे y माइनस 0 का होल स्क्वायर, सही है। अब अपन इसका कंपैरिजन करते हैं, याद है ना, वर्टेक्स होता था x भी 0 और y भी 0, ऐसे ही कुछ होता था। इसका ये x है, माने मुझे अब दिख रहा है x/3 माइनस का 2a/9 भैया तुम भी 0 हो, और y के नाम पे दिख रहा है y माइनस 0 भैया तुम भी 0 है, इससे y की वैल्यू तो 0 आ गई, x की वैल्यू मुझे दिख रही है 2a/3, इसलिए वर्टेक्स हो गया 2a/3, 0। आई एक्सपेक्ट कि आपको वर्टेक्स निकालना आज भी आता है। आयुष का जवाब बिल्कुल सही है, राइट है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा वर्टेक्स। साहब वर्टेक्स खत्म होते ही अब हमारे को दौड़ के किस पे जाना था, डायरेक्ट्रिक्स पे। मैं भूल गया हूं डायरेक्ट्रिक्स के पते। डायरेक्ट्रिक्स क्या था? डायरेक्ट्रिक्स सर x इज इक्वल टू -a था। x कौन है? ये सर x है पूरा, x/3 माइनस का 2a/9, ये पूरा x है, और यहां पे -a की जगह सर a ही है अपना। अरे 4a वाला a तो ये लगेगा, और क्या करेंगे, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, x/3 बराबर में 2a/9 माइनस a, मतलब माइनस का 7a/9, ऐसा 3 से 3 कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7a/3। बड़ा गंदा सा वर्टेक्स है, ठीक है, देख लेना आप लोग क्या वर्टेक्स है आपका भी, मेरा तो कुछ अजीब सही है। राइट है, आगे बढ़ जाऊं। हाँ देखो, मैं आपको सबको देख रहा हूं बराबर, आंसर अपना आप जो भी देने को लगता है बराबर सोचते चलना, ठीक है। लेकिन बस मेरे को एक्चुअल में क्या है ना, इस क्वेश्चन में बस यही चीज सिखानी है जो मेरे को अभी, मतलब मैं उसके बहुत क्लोज हूं सिखाने के, ठीक है ना। बस आपने जैसे आंसर निकाला ना, इस जगह पर आपका आंसर है ना जो वाजिब है, वाजिब, लेकिन वाजिब पूरा नहीं है, इसको पूरा सुना। वाजिब कैसे नहीं, मैं बताता हूं। हम कभी भी x/3 नहीं करते, ये लिखना गलत है। जैसे मैंने यहां पे y माइनस 0 लिखा ना, मुझे x माइनस समथिंग लिखना था, ये बाई 3 नहीं चलेगा, ये नहीं चलता, ये बाई 3 है ना, ये नहीं चलता, ये जो लिखा है बराबर है। लेकिन ऐसे अगर मैं कंपैरिजन करूंगा ना, तो यहां पे x जो है ना x/3 नहीं है, ये x जो है ना वो x/3 नहीं है, रिमेंबर इट, ये गलत कर रहे हैं अपन। वो बात सही है कि हमारा आंसर सही बैठ गया, लेकिन ये लिखना रॉन्ग है,
ठीक है ना। तो याद रखना ये और एक और बात है जो ध्यान, ये तो खैर वर्टेक्स से इसलिए बच गया क्योंकि सामने जीरो था, इसलिए वो सब जीरो में घुस गया। लेकिन यहां पर कभी भी ये जो रास्ता है ना, इसका रास्ते का प्रॉपर तरीका ये नहीं है, हमेशा x माइनस समथिंग और y माइनस समथिंग लिखते हैं। तो ये छोटी सी गलती है, वो यहां मेरा आंसर सही बैठ गया ये, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है ना, मैं आपको ये बता दूं, आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसीलिए बस ये जो छोटी सी गलती है, इससे आंसर सही बैठ गया, लेकिन लिखेंगे नहीं, है ना। लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसका x निकालना है तो x निकालने के लिए 3 हटाना पड़ेगा, तो इसे 4a/3 कर देता हूं, x माइनस 2a/3। अभी भी अगर आप x बराबर 0 और y बराबर 0 करोगे तो आपका आंसर सही बैठेगा, वर्टेक्स के लिए सही बैठ जाएगा, वर्टेक्स कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो x की जगह हो जाएगा x माइनस 2a/3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू वही आ जाएगी 2a/3, और y की जगह y माइनस 0 बराबर 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए 2a/3, 0 तो सही बैठ गया। लेकिन जब आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे ना, तो डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। अब सही बैठेगा, देखो हमारा x कौन है, ये वाला पूरा x है, तो x माइनस 2a/3, 2a/3 यहां तक आ गया, और माइनस a भैया कौन है, इस बार जो 4 को छोड़ के दैट इज a, तो माइनस का a/3, तो x की वैल्यू आ रही है a/3, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आपने एक गलती करी और अपन सब बाहर आ जाएंगे, ध्यान रखना। छोटी छोटी मिस्टेक्स को काटने की कोशिश करो कि नहीं साहब इसे रोक लिया जाए, क्योंकि आंसर आसान है ना, इसलिए क्या पता नहीं चलता, लेकिन अदरवाइज पता चलता है कि जब गलती होती है तो लास्ट में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो बचा के आप ही खेलें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, आ जाओ, ठीक है। अब अगले पे आइए, ये तो हुआ ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 touches y square is equal to 4ax, then ln is equal to dash question mark, l into n is equal to question mark, ठीक है। अब इसकी कहानी को सुनो, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। अगर इसने इसको टच कर दिया, ठीक है, तो याद रखना इफ लाइन टचेज पैराबोला, अगर कोई भी लाइन किसी भी पैराबोला को, किसी भी तरह का गंदे से गंदा पैराबोला हो तब भी काम करेगा, अगर कभी भी कोई लाइन किसी भी पैराबोला को टच करती है, देन कंबाइन इक्वेशन का जो डी होगा वो 0 होगा, कंबाइन इक्वेशन का, क्योंकि टच होने की कंडीशन क्या है, टच होने की क्या कंडीशन है, टच होने की कंडीशन है कि उसका जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डी 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या करेंगे ना, ये जो लाइन है ना, इससे y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, और इसमें रख दूंगा, देखो y की वैल्यू रखता हूं सीधा, तो माइनस lx माइनस n डिवाइड बाई m इज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही होगा, सही है भाई। मैंने y स्क्वायर की जगह ये कर दिया, अच्छा इसको करते ही मेरे को बदल गया, बन जाएगा l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस के अंदर 2ln x इज इक्वल टू 4am स्क्वायर x, यही तो बनेगा, सही है। तो इसको मैं अगर देखता हूं तो l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2ln माइनस का 4am स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में कितना n स्क्वायर बराबर 0। देखो क्या मेरे पास में मेरी कंबाइन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक आई कि नहीं आई, आ गई। अब इसके अंदर डी इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ टेंजेंस बचपन से जानते हैं ये बातें, ठीक है, लेकिन हमको कभी क्लिक नहीं करता क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन नहीं करे होते, इसलिए नहीं क्लिक करता। जैसे 2-3 बार क्वेश्चन आपके टीचर भी करेंगे, वो दिमाग में आ जाएगा, अच्छा हाँ कंबाइन इक्वेशन बनाते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, होगा ही हुआ। अब इसका डी कितना होगा, इसका डी का मतलब इसका बी का स्क्वायर, तो हमने लिखा 2ln माइनस में 4am स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ठीक है, 4a, ठीक है, 4a, a यहां पे कितना है l स्क्वायर इंटू सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये तो करना था। इसको खोलो, 4l स्क्वायर m स्क्वायर,
ठीक है, प्लस में कितना 16 ए स्क्वायर एम की पावर 4 माइनस में 16 ए एल एन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एल स्क्वायर एन स्क्वायर। लो साहब ये हटाओ, ठीक है। और कुछ हट रहा है क्या? सर एक तो 16 भी हटेगा, हटा दिया। अच्छा इस पूरी कहानी में से ए एम स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही यहां से क्या बच जाएगा ए एम स्क्वायर, सही है। और यहां से क्या बच जाएगा माइनस का एल एन बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ए 0 हो नहीं सकता, एम के 0 होता तो लाइन ही एक्सिस बन जाएगी, तो ये दोनों तो 0 हो नहीं सकते, तो 0 इन दोनों के प्रोडक्ट से आया, तो इसका मतलब यहां से क्या मिला एल एन बराबर में ए एम स्क्वायर। डन, लीजिए साहब प्रूफ, सही है। ऐसे तो कल को कोई क्वेश्चन होता है तो ए एम स्क्वायर को टिक मार्क, जिंदाबाद, आगे बढ़ जाना, ठीक है। ओके ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला, क्या दे रखा है पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड एक्स वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, एन एक्स वाई इज इक्वल टू -1, दोनों की कॉमन टेंजेंट ही बतानी है। देखो अब इस जगह पर कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं वो सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन, ये याद रख के जाना। कॉमन टेंजेंट तो मतलब आप छा जाओ आप इस पे, इससे इसको देखते हैं आपको ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है। जब भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हो, एक टेंजेंट तो आपको पैराबोला दे रहा है, ठीक है, टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m होता है, ये मैंने बता रखा है मेरी पहली स्लाइड में। तो इसीलिए टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट विल बी y इज इक्वल टू mx, m हमें पता नहीं, mx a पता है, प्लस में 2 बाई m होगा। अब ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट आगे जाकर के है ना, ये इस हाइपरबोला को भी टच कर रहा है, राइट है, ये इस हाइपरबोला को भी टच कर रहा है। y इज इक्वल टू 1/x ऐसा, इसके नीचे वाला ये इधर और ये वाला इधर, है ना, ये इसको आगे जाकर के कहीं टच करेगा। ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको कहीं टच कर रही है, ऐसे ये ऐसे टच करता हुआ जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसे टच करता हुआ जा रहा है तो हम ये बार को m का पता नहीं, बस हमारे पास में एक लाइन आई है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m, इसको टच कर रहा है। अच्छा अब टच कर रहा है तो देखो दो बातें होंगी, ठीक है, ये लाइन और इसकी कंबाइन इक्वेशन d इक्वल टू 0 मार देगी, ठीक है। तो मैं यहां से y की वैल्यू 1/x लिख सकता हूं, सही है। अच्छा y की वैल्यू -1/x है ना, तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू में mx प्लस में कितना 2/m, सही है, बढ़िया मस्त काम होने वाला है। एलसीएम आ गया mx, अरे mx से मल्टीप्लाई कर दूं, mx से मल्टीप्लाई करते ही -m, mx से मल्टीप्लाई करते m स्क्वायर x स्क्वायर, mx से मल्टीप्लाई करते 2x, करेक्ट। अच्छा इसको जमा के लिखता हूं तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का m प्लस का 2x बराबर 0, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी इस समय पर ये x में भी क्वाड्रेटिक और m में भी क्वाड्रेटिक, ध्यान से देखोगे तो x और m दोनों में क्वाड्रेटिक है। मुझे m की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसे x में क्वाड्रेटिक सोचा। जो मैंने आप में से कई लोगों के लिए झंझट है, जो मैंने ये लाइन बोली ना, आप में से कई लोग यहीं आके अटकेंगे, x में क्वाड्रेटिक ली ताकि मुझे m में वैल्यू मिले, है ना, क्योंकि टेंजेंट है तो d बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा, d इक्वल टू 0 होगा। तो अब ध्यान से समझना, मैंने x में क्वाड्रेटिक लिए तो इसका a m स्क्वायर हो गया, इसका b 2 हो गया, तो b स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4ac या इक्वल टू 4a, ठीक है, m स्क्वायर c m बन गया, सही है। तो मतलब मेरे पास क्या बन गया भाई, तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू 1 आते ही मैंने उठा करके इसको दे दिया, इसलिए कॉमन टेंजेंट आ गया साहब, कॉमन टेंजेंट, बस यही तो चाहिए था। वो कितना है, y इज इक्वल टू mx की जगह y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज द टेंजेंट टू बोथ, ठीक है, ये दोनों पे टेंजेंट हो गया। चलिए अब आज के दिन का तो समापन समारोह देखते हैं, ठीक है, कल अपन इसका लास्ट लेक्चर लेंगे, ठीक है, पैराबोला का एक बार और आप देख करके आना, फिर इस पर चर्चा करेंगे, राइट।